Hello students, you are most welcome in BIMT YouTube classes and your subject is international trade and today's topic is recently trends in India's foreign trade. ठीक है, आज का जो टॉपिक है इसके बारे में हमें डिस्कशन करना है वो ये करना है कि भाई यदि हम रिसेंटली ट्रेंड मीन्स रिसेंटली क्या चल रहा है जो इंडियन फॉरेन ट्रेड है। ठीक है, इंडियन फॉरेन ट्रेड मीन्स कि हम किस लेवल पर इंपोर्ट कर रहे हैं, किस लेवल पर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं और क्या क्या चीज़ें जो है हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो वो सारे क्या रिसेंटली ट्रेंड्स चल रहे हैं हम उसके बारे में आप यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिसेंटली ट्रेंड के बारे में। तो फर्स्ट वन है ह्यूज ग्रोथ इन वैल्यू ऑफ ट्रेड। ह्यूज ग्रोथ इन वैल्यू ऑफ ट्रेड मीन्स क्या है कि यदि हम इंडियन कंट्री की बात करें और फॉरेन ट्रेड की बात करें तो जो हमारा वैल्यू ऑफ ट्रेड है, ठीक है, वैल्यू ऑफ ट्रेड में मीन्स आपका इंपोर्ट भी आ रहा है और आपका एक्सपोर्ट भी आ रहा है। ठीक है, वो क्या हो रहा है, वो आपका टाइम टू टाइम वो आपका इंक्रीज होता जा रहा है। कि सपोज करो 1951 में कुछ था, 1967 में कुछ हुआ, 1968 में कुछ हुआ, फिर कुछ हुआ, फिर कुछ हुआ। ठीक है, तो वो इस तरीके से यदि हम बात करें ह्यूज ग्रोथ इन द वैल्यू ऑफ ट्रेड, जो हमारे ट्रेड की वैल्यू है वो ईयर बाई ईयर हमारी इंक्रीज होती है। वो ईयर बाई ईयर इंक्रीज क्यों होती है कि भाई जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे जैसे जो पीपल्स हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसी हिसाब से क्या हो रहा है कि जो आपकी ट्रेड है या जो आपके पीपल्स हैं उनकी जो भी नीड्स हैं वो भी क्या हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग जो है डे बाई डे आपकी इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम यदि इसकी बात करें तो यहाँ पर एक टेबल है। ठीक है, बिल्कुल रिसेंटली नहीं है लेकिन कुछ टाइम के बीच की आपकी टेबल है। जैसे हम बात करें यहाँ पर इंडिया फॉरेन ट्रेड की, जैसे 1950 से आपका 1951 हमने टोटल इंपोर्ट किया था 1025 करोड़ रुपए में, एक्सपोर्ट किया था 947 करोड़ में। तो टोटल हमने कितना करा यहाँ पर 1907। तो यहाँ पर हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड रहा था वो क्या रहा था हमारा माइनस में। माइनस मीन्स क्या हुआ कि यदि आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड माइनस में है तो इट मीन्स क्या है कि जो आपका बीओपी है वो डेफिसिट कंडीशन में है। तो यदि आप इस टेबल को यहाँ पर देखोगे, ये आपकी जो टेबल है ये 2009 तक की बनी हुई है। धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट की वैल्यू बढ़ती जा रही है, लेकिन हो इसमें क्या रहा है कि हमारा जो है एक्सपोर्ट कम होता जा रहा है और हमारा जो इंपोर्ट है वो ज्यादा होता जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो वैल्यू माइनस में आ रही है वो इस वजह से आ रही है कि भाई जो हमारा बीओपी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, वो हमारा डेफिसिट में जा रहा है। ठीक है, तो इसमें यदि हम रिसेंटली ट्रेंड की बात करें तो जो आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो दोनों ही बढ़ रहे हैं, बट इंपोर्ट जो है एज कंपैरिजन टू एक्सपोर्ट आपका ज्यादा वैल्यू में वहां पर बढ़ रहा है। ठीक है, उसका रीजन क्या है कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजों का इंपोर्ट कर रहे हैं और उनसे कम प्रोडक्ट्स या जो भी सर्विसेज होती हैं उनका हम एक्सपोर्ट करके चल रहे हैं। इसलिए हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, टाइम टू टाइम गवर्नमेंट का क्या फोकस है कि भाई कंट्री के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट लगाओ, ज्यादा से ज्यादा हम सेल्फ डिपेंडेंट वहां पर बने कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट जो है बाहर से या किसी फॉरेन कंट्री से हमें ना मंगाना पड़े। इसका लेटेस्ट एग्जांपल क्या है कि जो आपके डिफेंस जो आपकी इंडस्ट्री है, जो आपके डिफेंस वेपन्स हैं, पहले हम क्या करते थे कि भाई 90+% से ज्यादा जो हम डिफेंस वेपन थे हम फॉरेन कंट्रीज से परचेज करते थे। ठीक है, लेकिन अब सरकार का मेन फोकस क्या है कि भाई आप फॉरेन से ना खरीद कर अपने यहीं पर इनका प्रोडक्शन आप स्टार्ट करो। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, उससे हम ये कर सकते हैं कि जो हमारा बीओपी है, जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है, उसे हम कहीं ना कहीं जो डेफिसिट है उस डेफिसिट को हम कम वहां पर कर सकते हैं। अब इसके बाद आगे है आपका हाई ग्रोथ ऑफ इंपोर्ट्स। हाई ग्रोथ ऑफ इंपोर्ट्स क्या, जैसे कि
आपने टेबल देख लिया, टेबल में भी क्या है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों बढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका इंपोर्ट है वो एज कंपैरिजन टू एक्सपोर्ट, इंपोर्ट जो आपका है वो एज कंपैरिजन टू एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो रिसेंटली यदि हम ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हाई ग्रोथ ऑफ इंपोर्ट हो रही है, ठीक है। मीन्स हम आयात ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट कर रहे हैं, जबकि हम जो निर्यात है वो हम कम प्रोडक्ट का वहां पर कर रहे हैं। जैसे टेबल से क्लियर है, यदि 2008 या 9 के ईयर की हम बात करें तो हमने यहाँ पर क्या करा है 13,74,436 रुपीज का इंपोर्ट किया है और इसके अगेंस्ट केवल हमने 8,40,755 करोड़ का हमने एक्सपोर्ट किया है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो हमारा बीओपी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, वो हमारा माइनस में जा रहा है। वो क्या हो रहा है कि जो 5,53,681 जो है हमारा बीओपी वो किसमें जा रहा है, वो माइनस में जा रहा है। तो उसका मेन रीजन क्या है कि हमारी हाई ग्रोथ ऑफ इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है। मीन कि हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और हम एक्सपोर्ट जो है उसके अकॉर्डिंग जो है हम एक्सपोर्ट कम करके वहां पर चल रहे हैं। अब नेक्स्ट वन आता है आपका इनएडिक्वेट ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट, ठीक है। रिसेंटली यदि हम ट्रेंड की बात करें या कुछ इससे पहले ट्रेंड्स की बात करें तो यदि हम इंडिया की बात करें, अपने कंट्री की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमारा क्या है कि हमारी जो एक्सपोर्ट है वो उस लेवल पर ग्रो नहीं हो रहा कि जिस लेवल पर होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि हम क्या कर सके, इंपोर्ट को डाउन कर सके और एक्सपोर्ट को हाई कर सके। तो इन सभी चीजों को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है कि भाई आपको टाइम टू टाइम की यदि आप इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को लगाओगे जो हम ज्यादा से ज्यादा बाहर से इंपोर्ट कराते हैं, तो हम वहां पर क्या करेंगे कि आपको सब्सिडी देंगे, ठीक है, आपको टैक्स में छूट देंगे, ठीक है, आपके ऊपर ये चार्जेस हम नहीं लगाएंगे। मेन मोटिव क्या है कि हम ज्यादा से ज्यादा वहां पर एक्सपोर्ट करके चलें। आज का एक रिसेंटली आर्टिकल है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो आपके टॉयज होते हैं, जो खिलौने होते हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो क्या हो रहा है कि 80% हमारे यहाँ पर चाइना से एक्सपोर्ट हो रहे हैं, सॉरी इंपोर्ट हो रहे हैं। कितने? 80% जितने भी टॉयज हैं कंट्री के अंदर वो हमारे किससे आ रहे हैं? चाइना से आ रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ रहा है, ह्यूज अमाउंट जो है हमारे यहाँ से अर्न करके कौन ले जा रहा है, अब तक चाइना ले जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा है कि भाई अभी उन्होंने फिलहाल कोई सा सिटी चूज किया है कि हम यहाँ पर एक इसका जो आपके टॉयज प्रोडक्ट होते हैं इसका एक हब बनाएंगे और जो हम ज्यादा जो इंपोर्ट ज्यादा करते हैं हम उस इंपोर्ट को यहाँ पर मिनिमाइज करेंगे, हम उस इंपोर्ट को यहाँ पर कम करेंगे, ठीक है। तो सेकंड जो रिसेंटली ट्रेंड है वो क्या है कि भाई इनएडिक्वेट ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट। थर्ड है रीजन ऑफ स्लो एक्सपोर्ट ग्रोथ, कि भाई हमारे यहाँ पर जो है जो एक्सपोर्ट का की जो स्लो ग्रोथ है उसका रीजन क्या है, उसके बहुत सारे रीजन हैं। यदि आप बात करो तो हमें इसमें से हम कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि यहाँ पर क्या है, अब पिछले कुछ साल से गवर्नमेंट ने इजी टू बिजनेस कर दिया है। इजी टू बिजनेस का मतलब क्या है, आप आसानी से अपनी यूनिट जो है लगा सकते हैं। नहीं तो उससे पहले क्या था कि यदि आपको कोई भी एक इंडस्ट्री ओपन करनी है या कोई भी इंडस्ट्री ओपन आपको करनी है तो आपको उसमें बहुत सारी रूल्स रेगुलेशंस और फॉर्मेलिटीज में आपको वहां पर जाना पड़ता था, जो कि क्या था कि आदमी घूम फिर गए कि भाई ठीक है तो इसमें इतनी फॉर्मेलिटी है, इसमें इतने झंझट है, वो अपना उसे जो है बंद करके वहां पर बैठ जाता था, ठीक है। तो इसके अलावा लोगों के पास जो है फाइनेंस की फैसिलिटी नहीं है। यदि हम इंडियन कंट्री की बात करें तो उस आज के डेट में गवर्नमेंट ने उसे रिमूव करके जो आपका MSME होते हैं या जो आपकी SSI होती है उन सब इंडस्ट्री के लिए जो है गवर्नमेंट आज के डेट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर लोन प्रोवाइड करा रही है, जिससे कि जो रीजन्स हैं जिनके वजह से जो है हमारी एक्सपोर्ट की ग्रोथ स्लो हो रही है वो कहीं ना कहीं आपकी वहाँ पर कंट्रोल में आ जाए। लास्ट जो इसमें पॉइंट है वो है माउंटिंग ट्रेड डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। वही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में टेबल दिखाई थी कि भाई डेफिसिट ज्यादा हो रहा है। डेफिसिट ज्यादा का मतलब क्या है, हो रहा है हम बाहर कम बेच रहे हैं और बाहर से हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट ज्यादा आ रहा है। सारी मेन प्रॉब्लम उसी की वजह से हो रही है, जिसकी वजह से जो क्या हो रहा है
कि हमारे चाहे इकोनॉमी का स्लो रेट आप कह लो या आप दूसरी चीज़ों की बात कर लो, तो मेन रीज़न वो है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं अपनी कंट्री में हम नहीं बना पा रहे, हम उन्हें क्या कर रहे हैं बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं हमें उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड करना होगा। यदि हम एक्सपोर्ट की बात करें तो हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट क्या करते हैं इंडिया से, जो एग्रीकल्चर हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे टी, आपकी जो चाय होती है उसे हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट क्या, सबसे ज़्यादा हम जो इंपोर्ट करके चलते हैं वो ऑयल इंपोर्ट करके चलते हैं, तेल, जिसे आप क्रूड ऑयल कहते हो, कच्चा तेल कहते हो, उसी से आपका पेट्रोल, डीजल, गैस, कैरोसिन वगैरह बनती है। ठीक है, तो सरकार उसके ऑप्शन के लिए क्या कर रही है कि भाई इलेक्ट्रिक वाहन आपके वहाँ पर कि कंट्री के अंदर अब ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं वो वहाँ पर जो पेट्रोल डीजल के व्हीकल्स हैं वो है रिप्लेस करें। तो ये हमने आज बात करी है कि रिसेंटली ट्रेंड्स क्या है। यदि हम इंडियन फॉरेन ट्रेड की बात करें तो उसमें 2-3 चीज़ें हैं कि भाई एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है, BOP हमारा डेफिसिट में जा रहा है और हमसे किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। थैंक यू।